नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्राफिक एरिना। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शुभम। आज हम सीखेंगे कि आप कैसे एक अमेजिंग सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं और आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग एनी सोशल मीडिया पोस्ट फॉर योर कंपनी और फॉर एनी क्लाइंट। चलिए शुरू करते हैं। हम शू ब्रांड के ऊपर एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं और उसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है और वो पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर करके रखे हैं। सबसे पहले ब्रांड लोगो, प्रोडक्ट इमेज, कैची टाइटल, टाइपोग्राफी, डायनामिक लुक, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, स्पेसेस फॉर रीडेबिलिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉल टू एक्शन बटन एंड लास्टली शो ऑफर। तो इसके लिए सबसे पहले फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करें। एक पॉपअप आएगा, इसमें हम नेम सेट कर देते हैं सोशल मीडिया पोस्ट। जब भी नेमिंग करें मेरी तरह जल्दबाजी ना करें। प्रीसेट कस्टम, विड्थ और हाइट दोनों 2000 रखते हैं। रेजोल्यूशन 72 सेट। बाकी सब ठीक है। नाउ प्रेस एंटर। यह हमारा व्हाइट आर्ट बोर्ड आ चुका है। नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप द इमेज। पोस्ट बनाने के लिए मैंने इमेज पहले से डाउनलोड करके रखी है। नाउ स्केल द इमेज अकॉर्डिंग टू योर नीड। प्रेस एंटर। अब हम सबसे पहले इसका एक बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं। बैकग्राउंड बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आज एक्लिप्स टूल के थ्रू बैकग्राउंड बनाऊंगा और इसका रीजन आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं एक्लिप्स टूल क्यों यूज कर रहा हूँ पेन टूल के बजाय। कलर थीमिंग हम अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। एक्लिप्स का डुप्लीकेट कर लेते हैं। मैं अभी असल में लोगो प्लेसमेंट के लिए जगह बना रहा हूँ क्योंकि लोगो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर, बिकॉज लोगो इज द आइडेंटिटी ऑफ द ब्रांड। और हाँ, आपको अब पता लग गया होगा कि मैंने एक्लिप्स टूल क्यों यूज़ करा है, क्योंकि इस टूल के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आप इसकी शेप छोटी बड़ी कर सकते हैं और जब हम डुप्लीकेट कर लेते हैं एक्लिप्स टूल को तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि वाइट कलर हमारे बेस बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाता है। तो हमारा लोगो प्लेसमेंट एरिया ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम जगह बनाते हैं हमारे कॉल टू एक्शन बटन की। इस एक्लिप्स को आई थिंक थोड़ा बड़ा रखते हैं क्योंकि इस पोर्शन को हमें हाईलाइट ज़्यादा करना है ताकि कॉल टू एक्शन बटन इजीली विजिबल हो यूज़र के लिए। कलर थीमिंग हमें प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही रखनी है, तो ब्लू कलर ले लेते हैं। परफेक्ट। चलिए, अब हमारा कॉल टू एक्शन का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम टाइटल सेक्शन के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, जिसको रखेंगे हम टॉप लेफ्ट में। थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं इस पार्ट को और इसकी भी हम कलर थीमिंग रख देते हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ऑरेंज में। इस पार्ट को हमें काफ़ी स्पेस देना है क्योंकि इसका एम्फेसिस बहुत ज़्यादा है। अगर आपका टाइटल काफ़ी कैची होगा तो लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे उससे। तो ध्यान दें, एक अच्छा टाइटल चुनें अपने पोस्ट के लिए, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। एंड रिमेंबर, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वर्ड्स। अब हमारा टाइटल के लिए स्पेस क्रिएट हो गया है, हमारा बैकग्राउंड रेडी हो गया है और इसमें काफ़ी वाइट स्पेस है जो कि एस्थेटिकली देखा जाए तो काफ़ी सही है। अब हम टेक्स्ट ऐड करना स्टार्ट करते हैं और टाइटल के लिए जो मैंने टाइटल सोचा है वो मैंने सोचा है कि अनलीश द पावर। काफ़ी इम्पैक्टफुल है और काफ़ी कैची भी है। अनलीश द में मैं फॉन्ट यूज़ करूँगा रेडिकल्स और इसका कलर रख देते हैं हम ग्रे कलर, बेस्ट रहेगा। देखिए, टाइपोग्राफी के अंदर फॉन्ट वेरिएशन और कलर वेरिएशन कॉमन है, बस आपको 2 या मैक्सिमम 3 से ज़्यादा फॉन्ट ना रखें, अदरवाइज जो आपका इम्पैक्ट है, आप जो इम्पैक्ट डालना चाहते हैं वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। द पावर के लिए मैं फॉन्ट यूज़ करूँगा मॉन्स्ट्रेट ब्लैक। पावर वर्ड को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं बिकॉज द पावर वर्ड हैव इट्स ओन सिग्निफिकेंस। अपना महत्व है पावर वर्ड का, तो उसे काफ़ी इम्पैक्टफुल आपको दिखाना होगा। थोड़ी सी इसकी पोजिशनिंग टॉप की तरफ रखते हैं। अब हम बनाते हैं कॉल टू एक्शन बटन, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ राउंडेड रेक्टेंगल टूल। और जैसा कि हमने थ्रू आउट कलर थीमिंग को फॉलो करा है, बटन के लिए भी हम कलर थीमिंग को ही फॉलो करेंगे। इसका कलर भी मैं प्रोडक्ट वाइज ही रखूँगा। इसका कलर हम रेड रखते हैं और इसमें टेक्स्ट आएगा ऑर्डर नाउ, या आप बाय नाउ भी लिख सकते हैं। अब इस टेक्स्ट को बटन के अंदर प्लेस कर देते हैं। थोड़ा सा स्केल करना होगा इसमें, और याद रखें जब भी स्केल करें तो ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस रखें।
उससे जो आपका एलिमेंट है वो यूनिफॉर्म स्केल होगा। ऑर्डर नाउ का फॉन्ट स्टाइल हम मॉन्टसेरेट बोल्ड रखते हैं। अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं इसका। नाउ स्केल इट डाउन एंड प्लेस इट अ लिटिल बिट टॉप। अब हमारी जो प्रोडक्ट इमेज है वो काफ़ी फ्लैट लग रही है, उसे हम डेप्थ देने के लिए शेडो ऐड करते हैं उसके बॉटम पे। इसके लिए प्रोडक्ट लेयर को सिलेक्ट करके रेस्टराइज करें और उसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाएं। Now press Ctrl U and make the lightness -100 in hue saturation to make it dark. Now go to Filter, Blur, Gaussian Blur and set the value 6.6. Press OK. इससे आपकी इमेज थोड़ी ब्लरी हो जाएगी ताकि शेडो का अच्छा इफेक्ट आए। अब जो ये ब्लैक शेडो है इसको आपको बॉटम पार्ट पे सेट करना है। उसके लिए आप कंट्रोल के साथ उसके एंकर पॉइंट्स पकड़िए और स्क्यू करिए और एक बेस्ट पोजीशन पे सेट करें ताकि रियलिस्टिक डेप्थ आए। थोड़ा और रियल फील देने के लिए आप फिल्टर पे जाके ब्लर पे जाइए और मोशन ब्लर अप्लाई करें ताकि और रियल लुक आए। नाउ लेयर पैनल के अंदर हम इस लेयर पे एक मास्क ऐड करते हैं और ग्रेडियंट टूल से उसमें ट्रांसपेरेंसी ऐड करते हैं। ग्रेडियंट तब तक अप्लाई करते रहें जब तक डिजायर्ड रिजल्ट ना आए। नाउ प्लेस द शैडो इमेज बिहाइंड द प्रोडक्ट इमेज। आई थिंक इसमें थोड़ा और ब्लर इफेक्ट ऐड करना चाहिए हमें, तो वापस से फिल्टर पे जाके ब्लर, गॉसियन ब्लर और अपने अकॉर्डिंग थोड़ा और ब्लर हम ऐड कर लेते हैं इसमें। आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग फाइन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज एडिंग डिस्क्रिप्शन। देखिए, एक सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर उतनी ही इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए जितनी नेसेसरी है। एक सिंपल सेंटेंस ऐड करते हैं जो है सेल, द कलर विल बी ब्लैक एंड मेक इट एक्स्ट्रा बोल्ड। अब इसकी कुछ अलग से लुक आए उसके लिए हम इसको रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री पे और इसको बॉटम राइट में रखते हैं एंड स्केल इट अप। और टेक्स्ट को बिल्कुल कॉर्नर में ना रखें, कॉर्नर से थोड़ा बाहर निकाल के ही रखें, उससे एक अलग इफेक्ट आएगा आपके डिज़ाइन में। इसको लाइट ही रखते हैं और इसकी ओपेसिटी 10 सेट करते हैं। अब इस पोस्ट में बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग है, वो है लोगो। एक बेसिक सा लोगो क्रिएट कर लेते हैं इसी प्रोडक्ट इमेज से। उसके लिए इस प्रोडक्ट इमेज की एक डुप्लीकेट लीजिए। इसके बाद लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स पे क्लिक करें और कलर पिक करके ऑल बैक स्पेस से कलर फिल करें। इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कभी भी हमें लोगो रिप्लेस करना हो किसी और लोगो से तो हम आराम से कर सकें। नाउ स्केल इट डाउन और इसकी प्लेसमेंट टॉप पे कॉर्नर में रखें। इसके साथ हमें टेक्स्ट भी चाहिए होगा, अभी के लिए हम खाली एक लोगो वर्ड लिख देते हैं और ये हमारा एक डमी लोगो तैयार हो गया है लगभग। इसमें थोड़ा और आप इसे बेटर बना सकते हैं आप चाहे तो। आप जितना टाइम इस पे डिवोट करते रहेंगे वो बेटर बनता रहेगा। डिज़ाइनिंग में जो एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा करता है वो जल्दी सीखता है। जितनी जल्दी आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहें जब तक आपको लगे ना कि हाँ ये ठीक है या ये परफेक्ट है। और मैं आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगा कि लोगो डिज़ाइन आप किस तरीके से बहुत अच्छा बना सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग टू मेक एनी लोगो। लोगो बनाने का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। आप चाहें तो 2 मिनट में बना सकते हैं, 2 घंटे में, या कुछ लोग शायद 2 साल भी लगा देते हैं एक लोगो बनाने में। तो वो उनकी रिसर्च के ऊपर है कि वो कितना रिसर्च करते हैं, ट्रायल और एरर चलते रहते हैं। जैसे अभी जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो एक ट्रायल और एरर का ही पार्ट है। धीरे धीरे वो चीज़ बेटर होती जाएगी और हमारा लोगो पहले से कुछ बेटर हो गया है। बस अब जो बैकग्राउंड है वो लोगों के अकॉर्डिंग और सेट करना है। कई बार लोगों को प्लेसमेंट में बहुत इश्यू आता है और वो लोग ये जज नहीं कर पाते कि उन्हें प्लेसमेंट कहाँ रखनी है, कितना ऊपर रखना है, कितना नीचे रखना है। इसका सोल्यूशन यही है कि आप अलग अलग टाइप के डिज़ाइन बनाते रहें और आप देखेंगे कि आपकी स्किल में एक ड्रास्टिक डिफरेंस आएगा। जैसे जैसे आप नई नई चीज़ें बनाओगे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करोगे, आपकी डिज़ाइनिंग सेंस इम्प्रूव हो जाएगी। और बैक टू पोस्ट, वेबसाइट का यूआरएल हमने यहाँ प्लेस करा है। अब थोड़ा सा इसे स्केल कर लेते हैं और इसका कलर भी आई थिंक ब्लैक ही ठीक रहेगा। इसमें हम थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड कर देते हैं डिफरेंट लुक के लिए।
और इतनी स्पेसिंग काफ़ी रहेगी। अब इसे ऑर्डर नाउ बटन के अकॉर्डिंग अलाइन कर देते हैं सेंटर से। नेक्स्ट हम बनाते हैं हमारा ऑफर के लिए एक एक्लिप्स क्रिएट कर लेते हैं। और उसका कलर भी हम रेड रखते हैं अपनी थीमिंग के अकॉर्डिंग। इसमें एक वाइट स्ट्रोक ऐड करते हैं ताकि ये बैकग्राउंड से डिफर लगे, और थोड़ा थिक ही स्ट्रोक रखें। इस ऑफर को और हाईलाइट बनाने के लिए हम एक डुप्लीकेट लेयर लेते हैं इसकी, और एक लाइट स्ट्रोक दे देते हैं जो डैश्ड फॉर्म में होगा। आप प्लेन भी रख सकते हैं, लेकिन मैं डैश में रखूंगा। उससे एक विंटेज लुक आती है और इफेक्ट काफी अच्छा लगता है उसका। ऑर्डिनो की कॉपी लेते हैं और इसमें टेक्स्ट लिखते हैं 50%। इसका कलर वाइट ही रहने देते हैं। इसको थोड़ा स्केल करके मिड में प्लेस करिए, और इसी तरीके से 50% की कॉपी लेते हुए ऑफ और अप टू टॉप पे ऐड करिए। टाइपोग्राफी के अंदर हम उस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। 50% वाला जो मैसेज है वो ज़्यादा लोगों को दिखना चाहिए, इसलिए उसकी ओपेसिटी हम ज़्यादा रखेंगे और 50% को हम बड़ा रखेंगे। अप टू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसकी ओपेसिटी कम रखेंगे और उसका साइज भी छोटा रखेंगे। थोड़ा बहुत और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं हम इसमें। तो अनलिश की कॉपी लेके एक और टेक्स्ट ऐड करते हैं, लिमिटेड एडिशन, और उसको आई थिंक हम सेंटर में प्लेस करेंगे बॉटम में, तो अच्छा लगेगा काफ़ी। इसका कलर हम वाइट रखते हैं ताकि ये ब्लू के ऊपर हाईलाइट हो। मैंने लिमिटेड एडिशन इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी किसी प्रोडक्ट की स्केर्सिटी होती है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, इसलिए मैंने लिमिटेड एडिशन यहाँ मैंने प्लेस करा है। अब बस आपको प्लेसमेंट देखनी है और थोड़ी बहुत पोजिशनिंग और सेट करनी है, और हमारा पोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अभी बस मुझे अनलीश द पावर वाला जो वर्ड है उसे हाईलाइट और करना है, क्योंकि उसका एम्फेसिस और भी बढ़ाया जा सकता है। उसको हम एक पर्सपेक्टिव लुक दे सकते हैं। पर्सपेक्टिव में प्लस उसके बैकग्राउंड में एक स्ट्रिप ऐड करते हैं और एक टाइप का बूम इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि पावर वर्ड ज़्यादा अच्छे से लोगों को समझ आए। इम्पैक्टफुल दिखना चाहिए पावर वर्ड। इफ देयर इज अ रूम टू स्केल इट देन स्केल इट। जब तक आपको टेक्स्ट की प्लेसमेंट सही ना लगे तब तक उसे मूव करते रहें। आई थिंक प्लेसमेंट ऑलमोस्ट ठीक है। अब हम इसके पीछे एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट करते हैं। मैं अनलीश द पावर को एक स्लैंट लुक देना चाहता हूँ। इससे प्लेन टेक्स्ट भी डायनेमिक दिखेगा। आप कंट्रोल प्रेस करते हुए शेप को स्क्यू कर सकते हैं, और जब आपको एक परफेक्ट एंगल मिल जाए प्रेस एंटर। इस स्ट्रिप का कलर भी हम रेड रखते हैं हमारी थीमिंग के अकॉर्डिंग। अनलीश द पावर की प्लेसमेंट आप स्ट्रिप के ऊपर रखें, और जो पावर का टेक्स्ट है उसको हम वाइट कर देते हैं, और अनलीश द को हम ग्रे रखते हैं। अब बस हमारा लोगो वाला जो पार्ट है उसका स्पेस हम टॉप पे ले आते हैं, क्योंकि वो दोनों चीज़ें ओवरलैप कर रही थी अभी। और इस शेप को थोड़ा और डिफर करने के लिए इसके बैकग्राउंड में एक और इक्लिप्स की कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, और उसे हम वाइट कर देंगे और उसको थोड़ा सा स्केल कर देंगे, तो एज अ बॉर्डर काम करेगा। नॉर्मली मैं जब भी कोई फाइल क्रिएट करता हूँ मैं हर लेयर की नेमिंग करता हूँ, वो बहुत ज़रूरी पार्ट है। उससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहती और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। ग्रुपिंग और लेबलिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और मैंने इसलिए ये चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं करी, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ भी उसमें ऐड करता तो जो टाइमिंग है ट्यूटोरियल का वो बहुत लंबा हो जाता। इसलिए मैंने ट्यूटोरियल के एंड में नेमिंग करी है और लेयरिंग करी है। सो द मेन थिंग इज लेयर्स का नाम दें, ग्रुप्स बनाएं, और जितना हो सके फाइल को ईजी बनाएं ताकि कोई भी बंदा
उस फाइल को देखते ही आराम से समझ जाए कौन सी चीज़ कहाँ है। अदरवाइज आपको भी ऐसे इशू आएगा जैसे मुझे आया है सिलेक्शन में। अब मैं एक जिगजैग शेप क्रिएट करूँगा और उसे पावर के लेफ्ट और राइट दोनों जगह प्लेस करूँगा और मिड में हमारा पावर टेक्स्ट रहेगा। इस टाइप की शेप्स क्रिएट करने के लिए पेन टूल बेस्ट है। अब हमारी ऑलमोस्ट एक शेप क्रिएट हो गई है और इसी की कॉपी लेके हम इसको राइट साइड में भी प्लेस करेंगे। इस शेप का कलर हम वाइट रखते हैं ताकि वो पावर से मैच हो जाए और इस शेप को सेट करते रहें जब तक आपको अपना डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले। हम इस पोस्ट में कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स यूज कर लेते हैं जैसे सर्कल, बॉर्डर सर्कल, इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो एक न्यू लुक निकल के आएगी। साथ ही सारे कलर्स को हम थोड़ा सा ग्रेडियंट लुक देंगे क्योंकि अभी बहुत प्लेन लग रहा है। पावर का कलर थोड़ा प्लेन लग रहा है, इस पे हम एक ऑरेंज स्ट्रोक ऐड कर देते हैं। एक सिंगल कलर की लेयर ऐड करते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई रखेंगे। डिज़ाइन पूरा रेडी हो चुका है, आप जैसा कि देख सकते हैं ये एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट क्रिएट हो गया है। इसकी मैंने लेयरिंग और ग्रुप्स वगैरह सब क्रिएट कर दिए हैं। ये फाइल बिल्कुल फिनिश है। आपको अगर ये फाइल डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक इसका मेंशन किया हुआ है, आप मेरी वेबसाइट पे जाइए और इसे डाउनलोड करिए, वो भी बिल्कुल फ्री। उस फाइल में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी कि मैंने कहाँ से फॉन्ट लिया है, कौन सी इमेज का लिंक है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने व्यूज़ कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन से टॉपिक्स पे आपके लिए ट्यूटोरियल बनाऊं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।